राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्कार। इस ऐतिहासिक ऑडिटोरियम षण्मुगांगा हॉल में यहाँ पर पधारे आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। I am extremely happy to welcome our chief guest of this evening, Honorable Minister for Parliamentary Affairs, Shri Kiran Rijiju ji, who has come all the way from Delhi to attend this program. It shows how much deep interest he has in Hindi films and songs. Thank you so much, Kiran ji. करके डायमंड जुबली सेलिब्रेशन और धर्म जी की याद में समर्पित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की ये शाम मेरे नाम नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने मेरे इस 60 साल के सफ़र में हम सफ़र बनकर मेरा साथ दिया है। उन सभी के नाम है जिनके सहयोग, विश्वास और स्नेह के बिना मैं अपने इस सफ़र में इस मुकाम तक पहुंची नहीं पाती। आज की ये शाम उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक शाम है। मेरे सभी वो कलाकार जिन्होंने मेरे साथ अभिनय किया, ऑल माय हीरोज़, उन सभी निर्माताओं का जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया जो आज मेरे करियर में मील का पत्थर साबित हुई है। उन सभी निर्देशकों का जिन्होंने अपनी मेहनत और मार्गदर्शन से मेरे अभिनय को निखारा है। वो सभी गीतकारों, संगीतकारों का जिन्होंने मुझे अनगिनत यादगार गीत दिए हैं। अब मानते हैं ना कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आई हैव टू माई क्रेडिट। आई एम सो फॉर्चुनेट। सिनेमाटोग्राफर्स हो, एडिटर्स हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, लाइट मैन, स्पॉट बॉय या फिर पर्दे के पीछे काम करने वाला हर वो व्यक्ति जिसका मेरे कैरियर में किसी भी तरह से योगदान रहा है। आज इस मंच से मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। आज की ये शाम उस फिल्म इंडस्ट्री के नाम है जो एक साधारण सी लड़की को देश की ड्रीम गर्ल बना दिया है। आज की ये शाम उस फिल्म इंडस्ट्री के नाम है जो उसी ड्रीम गर्ल को संसद तक पहुंचा दिया है। आज आप सभी मेरे 60 वर्षों के इस सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। आई एम सो ग्लैड ऑल ऑफ यू आर हियर टुडे स्पेशली। आज की ये शाम और भी अधिक रोशन होती अगर हम हमारे बीच, हमारे प्रिय धर्म जी हमारे बीच उपस्थित होते। आज भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहीं कहीं पर हैं और इस समारोह को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। I'm sure he is here somewhere and enjoying the whole thing. मुझे विश्वास है कि ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो धन्यवाद भी कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें इतना प्रेम, सम्मान और अपनापन दिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की गई है। Completely different atmosphere with Jitu ji and Prem Chopra and Mahmood, no? Jugnu, all of Jugnu. them. We did the shooting with them, and then this is the one song in the swimming pool we did. जीतू जी आपको याद है वारिस आपकी पहली फिल्म इनके साथ? वारिस है ना? यस यस यस। सॉरी। एंड वारिस के बाद आपको शिकायत भी हुई थी इनसे, क्योंकि वारिस के बाद आप एक फिल्म और करने वाले थे इनके साथ। When you are new, you make all the mistakes. बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे एलवी प्रसाद, उनकी पिक्चर मैंने साइन की थी। और एक दिन मुझे सुबोध मुखर्जी, उनकी पिक्चर जंगली बहुत बड़ी हिट हुई थी, उन्होंने बुलाया और मुझे साइन किया और कहा कि कौन सी हीरोइन ले आपके अपोजिट। तो हेमा उस जमाने में विदाउट द रिलीज शी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल।
everybody was talking about Dream Girl at that time, and she was staying in some hotel in Churchgate. Churchgate was some hotel she was staying. So Subodh Mukherjee asked me, who you want as a heroine? I said, I want this Dream Girl, Hema Malini. तो बोला हम तो जानते नहीं, मैं कहा मैं लेके आता हूँ। तो मैं इनको जानता नहीं था, मैं ये वहाँ ठहरी थी, मैंने फ़ोन किया, इनकी मम्मी ने मुझे बोला आ जाओ। मैंने जाके बात समझाई कि सुबोध मुखर्जी आपको मिलना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं मेरे ऑपोजिट, तो आप तो शी सेड ओके कम एंड पिक मी अप टुमारो, जो भी था अभी याद नहीं। तो फिर मैं इनको लेके सुबोध मुखर्जी के घर लेके गया। फिर सुबोध मुखर्जी ने इनको साइन किया और मुझे बोला इनकी जो डेटें हैं और उनकी जो मतलब उसको मैच करना पड़ेगा। तो मैंने वो डेटें एलवी प्रसाद जी को दी हुई थी। तो फिर मैंने उनको कहा मैं एडजस्ट करके आता हूँ प्रसाद जी से ना, लेट यू नो। तो मैं प्रसाद जी के पास गया, मैंने कहा प्रसाद जी मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिल रही है हेमा मालिनी के साथ और आप मुझे उस फिल्म से मुक्ति दे दो। तो उन्होंने बोला जाओ छोड़ दो ये पिक्चर। ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन। लेटर ऑन आई डिड लॉट ऑफ फिल्म्स विद मिस्टर प्रसाद। तो मजे की बात है, शी वॉज साइंड एंड आफ्टर 3 days आई read in the papers हेमा मालिनी साइंड बाय सुबोध मुखर्जी ऑपोजिट शशि कपूर। वो पिक्चर में से मुझे हकाल दिया, बताया भी नहीं। आप सोचिए मेरे पे क्या बीती होगी। तो फिर मैं वो प्रसाद जी के पास वापस गया, मैंने कहा प्रसाद जी उन्होंने निकाल दिया मेरे को, आप वापस ले लो। और मजे सी दिस इज व्हाट डेस्टिनी इज ऑल अबाउट। ये इधर जो लिखा है वो पिक्चर थी जीने की राह, एंड it was a big success for me, and this picture was Abhinetri, which Shashi and Hema did. So this is was our first sequel, but still we did a lot of films together. My home production, Balaji तिरुपति पिक्चर, वो मेरे ब्रदर के नाम पे थी। तिरुपति पिक्चर्स में फिर गुलजार की एक पिक्चर थी खुशबू। We did that picture together. Yes, those days I was doing more action oriented, very glamorous, that kind of a role. तो मैं बाकी हीरोइन को देखती थी like शबाना आज़मी and are coming out with a very गांव की लड़की की तरह। तो मुझे बड़ा मन था। That time जीतू जी ने ऑफर किया, शरद चंद्र चैटर्जी का नावल है खुशबू, उसके ऊपर हम बना रहे हैं, गुलजार जी will be directing, will you act? I said of course, I love to do it. I did 3 pictures with Gulzar. One was Parichay, Khushbu and Kinara. And Kinara and Khushbu was with her. Yes. Gulzar. Yes. I think he was one of the finest writers and directors, Gulzar ji. Yeah. I am very thankful to him. one of the first time. Yeah. तो उस वक्त काफ़ी उस वक्त की जो लीडिंग लेडीज थी उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए मना किया था क्योंकि मैं नया था, मेरी गलती नहीं है। लेकिन हेमा जी ने फौरन हाँ कह दिया और मैंने पढ़ाया था और आज यहाँ स्टेज पर बैठा हूँ उनके साथ, उनकी वजह से। और मुझे लगा कि हम और भी फिल्मों में करेंगे, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। But you became a director, but then I was expecting that somewhere we will work together as a director and actor. वो भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं, अभी भी होगा। आपके साथ कोई भी पिक्चर बना सकता है। No, it's too late, isn't it? It's never late. Whether it is good or bad, he never pretended anything. He spoke what was there in his mind and what he meant. That is very rare. People think something and speak something. आपने भी उनके साथ तीसरी आंख में काम किया था। हाँ, मैंने भी बहुत काम किया उनके साथ, मुझे लगता है तो 5-6 पिक्चर में काम किया और जो जीतू जी ने कहा है बिल्कुल सही रहा। जो यहाँ है यहाँ एक ही है। Really? What do you remember about पराया? कहाँ शूटिंग हुई थी, याद है आपको? मनाली में, और वो गाना था आज उनसे पहली मुलाकात होगी, तो घोड़े पे मुझे जाना था। तो आई एम अ गुड राइडर, तो वो रोज़ वो सफ़ेद घोड़ा ले आए और मेरे को ये घोड़ा वो घोड़े की चाल नहीं चल रहा है, ये वो टांगे वाली चाल चलता है।
तो मुझे 1 घंटा लगता था पहले वो घोड़े को सिखाने के लिए। अभी नेक्स्ट डे कोई और लोकेशन, वहाँ पे दूसरा कोई घोड़ा आता है, फिर मैं 1 घंटा उसको सिखाऊँ। तो ऐसे 4 दिन ऐसा हुआ। लेकिन हेमाजी ने बोला कि आप घोड़ा बहुत अच्छे से चलाते हैं, मुझे भी सीखना है। तो मैंने उनको 1-2 दिन सिखाया भी। याद आ गया। It was very funny, but I think we did a very good job. Yes. And then another song, together. Yeah, that's also a very nice song. उन दिनों में बहुत अच्छे गाने मिलते थे हम लोग। I would like to now call upon Hema ji to please felicitate Jeetu ji and Rakesh Roshan ji as the diamonds of Indian cinema. They truly are. Thank you so much. And again, Faryaz Resorts Hotels का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोनावला के, जो उनको गिफ्ट वाउचर भी दे रहे हैं, आपको लोनावला की सैर भी हो करा रहे हैं हम। सो दिस इज़ हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। एंड Jeetu ji, I am doing this, what we are doing. So मेरा मन में था, मेरा और धर्म जी हमेशा he was always fond of all those workers. और सबको धर्म जी तो जानते हैं, उनका अस्तित्व इतना विशाल है कि उसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। He was fond of everybody. He used to be friendly with everyone, simple-hearted, you know. So उनका भी मन था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। So that is where I thought we must do that. Absolutely. In fact, आगे भी जितना भी शो करेंगे, उसमें से भी some part we must try to. सबके फोन्स तो आउट हैं ही, ये जो मेमोरी है हमारे जहन में हमेशा के लिए कैप्चर हो जाएगी, सिर्फ फोन में ही नहीं। It's an amazing occasion and congratulations हेमा जी, आप तो legend हैं और रहेंगी। But the most beautiful face of our generation is this dream girl. I must thank you for supporting this whole thing, and I am very thankful to both you and Padmini, both of you. हेमा जी, you are our pride. सिंटा, that is Cine and Television Artists Association की बहुत ही आई थिंक लाइफ मेंबर हैं, बहुत सालों से ये सिंटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी और ट्रस्ट में भी रह चुकी हैं। शी इज़ बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। इसके बगल में आज अन्नू मलिक खड़ा है। उनका बड़ा योगदान रहा है फॉर मी टू बिकम अ कंपोजर। उनकी पहली होम प्रोडक्शन मार्ग में बड़े दिग्गज कंपोजर्स थे उस जमाने में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, R.R. बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी, और हेमा जी ने मुझे याद किया था फिल्म मार्ग के लिए। शी बिलीव्ड इन मी। एंड उसके बाद फिल्म थी आवारगी, दैट अन्नू मलिक विल गिव म्यूजिक। और एक किस्सा है अनिरुद्ध जी, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जनता को सुनना चाहिए। हेमा जी सामने बैठी हैं, बगल में आनंद बख्शी साहब बैठे हैं, द ग्रेटेस्ट पोइट एवर। उनके बगल में महेश भट्ट साहब बैठे हुए हैं और सामने हेमा जी और मैं बैठा हूँ बाजे पर। और सिंगर को बुलाया गया था जिनका नाम था, अभी भी है, वो गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब सामने के, गुलाम अली साहब गाना गाएंगे और बख्शी साहब ने गाना लिख लिया था। मैं बैठा हूँ, सामने हेमा जी बैठी और बोला भाई चलो कुछ सुनाइए। तो गाना लिखा मैंने, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझे आवारा बना डाला। अरे बाप रे, हाँ बिल्कुल। हेमा जी पर वो कहानी सुनाऊंगा कि उसके बाद उस वक्त गुलाम अली साहब ने बाजा ले लिया और कहते हैं कि चलो कुछ, इतना बड़ा सिंगर, मैं 22-23 साल का लड़का हूँ, बोलता है चलो मैं कुछ सोचता हूँ। सडनली हेमा जी looks at him and says, Ghulam Ali Sahab, we have called you here, we respect your voice, but my composer is Annu Malik. गाना तो अन्नू मलिक बनाएगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो गाना बना, बाजा मुझे दिया गया और मैंने इतना नोट गाया, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना
आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला. The moment I sang this, she said, "Here is my composer Anno Malik," and I will never forget that. Hema ji, thank you.